में आज ही के दिन हुई थी बीजेपी की स्थापना। लोकसभा में 2 सीटों से हुई थी बीजेपी की शुरुआत। झारखंड में स्थापना दिवस पर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता किए जाएंगे सम्मानित। बंगाल दौरे से लौटे तेजस्वी यादव ने नरसिंहार मामले में नीतीश सरकार पर बोला हमला। राक्षस राज से की नीतीश की तुलना। मुंगेर में शहीद हुए 23 जवानों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। लोगों ने कैंडल जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार से की नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की मांग। बिहार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। 483 नंबर लाकर बिहार में दूसरा स्थान पर आए पवन कुमार। परिवार और गांव में दिखा खुशी का माहौल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है, जिसको लेकर झारखंड के प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। 1980 में बीजेपी की स्थापना आज ही के दिन की गई थी। अटल आडवाणी से लेकर मोदी शाह की जोड़ी तक बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई परिस्थितियों का सामना किया। सबसे कम सीटों से बीजेपी ने अपनी बढ़त करके आज 300 से ऊपर सीटों में स्थान बना लिया है। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने कांग्रेस के समय में कड़ी टक्कर कांग्रेस को दी है, और इस दौरान खुशी का माहौल कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। झारखंड के प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी के चलते सभी मंत्री, सभी कार्यकर्ता बीजेपी की स्थापना दिवस को लेकर उत्साहित हैं, और अब ये मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह सभी बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। उन्नीस दशक में बीजेपी की स्थापना की गई थी, जिसको लेकर आज कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी का माहौल है। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ असर ज़रूर स्थापना दिवस के मौके पर पड़ रहा है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से स्थापना दिवस का बड़ा रूप नहीं मनाया जा सका था। पिछले साल लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी थी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ रांची के बीजेपी कार्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजन किए जाने हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अटल आडवाणी से लेकर के मोदी शाह तक की जोड़ी में बीजेपी ने कई तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। क्या कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है? देखिए, बीजेपी के गठन 1980 में किया गया था। पार्टी का गठन आज 41 साल बीजेपी के गठन का हो गया है। 41वां स्थापना दिवस बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो मना रहे हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड के 27 जो सांगठनिक जिले हैं, जिसमें से 513 मंडल हैं, सभी जगह पर जो महापुरुष हैं और बीजेपी के जो वरीय नेता हैं जो जिनका स्वर्गवास हो गया, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री का ऑनलाइन संबोधन चल रहा है, उसको सुना जा रहा है। आप देखेंगे बीजेपी के कार्यालय में भी अभी हम हैं, जहां अभी ऑनलाइन जो कार्यक्रम था उसको आयोजन किया गया था। देखिए, तमाम जो लोग बैठे हैं, अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री का संबोधन जो है वो समाप्त हुआ है यहाँ, और उसके बाद जो यहाँ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का संबोधन के बाद जो यहाँ के संगठन के जो नेता हैं वो अपना संबोधन कर रहे हैं और पार्टी के नेताओं को बता रहे हैं कि जो 41वां आज उनका
स्थापना दिवस है उसमें क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, कैसे एक हफ्ते तक पूरे पार्टी के संगठन के हिसाब से कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कैसे एक संगठन को मजबूत किया जाए इसके दिशा में, और पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम होंगे, तमाम स्वरूप का गठन किया कार्यक्रम चल रहा है। जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने समय के साथ अपने आप को ढाला है, समय के साथ अपनी रणनीति तैयार की है, समय के साथ में बदलाव बीजेपी में दिखाई दिया है। तो अब जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है, बीजेपी क्या कुछ नई रणनीति सामने लेकर आ सकती है? देखिए, संगठन के तरफ से जो तो प्रधानमंत्री ने भी तो कहा था कि जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन होना था, और कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन था कि तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर गांठ बांध ले कि संगठन को कहां से कहां, जो हमारे पार्टी के वरीय नेता थे जो अब नहीं है, उन्होंने क्या क्या त्याग किया है, उस त्याग को याद रखने की ज़रूरत है, और उस त्याग को ही देखते हुए पार्टी के तमाम जो आदर्श हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है। मैडम, क्या कहेंगी? स्थापना दिवस आज 43वां है, पार्टी ने जहाँ तक मुकाम स्थापित किया है, क्या कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने 6 अप्रैल 1980 से लेकर के आज तक लगातार प्रयास रही, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की है, ये पूरे देश के लिए एक सराहनीय जो सपना उन्होंने देखे हैं, आज मोदी जी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री होकर के राष्ट्र और देश का सेवा कर रहे हैं। राष्ट्र और देश का सेवा कर रहा है, यह ऐसा मानना है इनका, और यही कारण है कि क्या कहेंगे कि बीजेपी का जो स्थापना दिवस है, क्या कुछ आगे पार्टी का कार्यक्रम है, कैसे क्या है? देखिए, निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है अब तक हमारे जो कार्यक्रम हैं माननीय मोदी जी के माध्यम से और अपने जो संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी के जो ये हैं उनके मार्गदर्शन पर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ ही आज जो हम लोग पूरे विश्व के अंदर प्रथम स्थान जो यहाँ पर स्थापित किए हैं, तो ये लगातार इस कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस तरह के जो प्रयास होते हैं जन कल्याण के लिए, राष्ट्रहित के लिए, वो लगातार प्रयास चलते रहेंगे। लगातार कार्यक्रम चलेंगे। आप देखेंगे कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है उसके ऊपर भी पार्टी के कार्यकर्ता जो और नेता हैं उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है, पुष्पांजलि किया जा रहा है, और एक एक करके जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 41वां स्थापना दिवस है, जिस अवसर पे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने संबोधन किया है, और पूरे देश में उनका संबोधन सुना गया पार्टी के ऑफिस में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। झारखंड में भी बात करें तो जैसा हमने बताया कि 27 जो संगठन के ज़िले हैं भाजपा के, और जो 513 मंडल हैं, सभी मंडलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, और प्रधानमंत्री का ऑनलाइन संबोधन जो है वो सुना गया। किस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन में किस तरह से तमाम जो कार्य हैं, चाहे आप कश्मीर की भी उन्होंने जिक्र की है, धारा 370 की, राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया है, इसके साथ साथ 3 तलाक और उस अन्य जो भी काम किए गए भाजपा सरकार के द्वारा, तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया, और कहा गया कि भाजपा के कार्यकाल में इन तमाम कामों को किया गया है। तो कह सकते हैं कि पार्टी एक तरह से संगठन के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धियां गिनाई है, और ये भी बताया कि पार्टी किस मुकाम पे थी और आज 41 साल बाद पार्टी किस मुकाम पे पहुंचकर खड़ी है। जी, जिस तरीके से पार्टी की शुरुआत की गई थी, जिस उद्देश्य से की गई थी, आज जिस तरीके से समय परिवर्तन हो रहा है, क्या कहीं भी ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी अपने उद्देश्य को या जिस वजह से पार्टी शुरू हुई थी उसको कहीं ना कहीं भूलती जा रही है? देखिए, अब क्या कुछ उद्देश्य को लेकर, जैसा कि भाजपा के नेताओं का कहना है कि जो उद्देश्य था उस उद्देश्य पूर्ति में ही भाजपा लगी हुई है, और संगठन के जो विचार हैं उस विचार को कैसे व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारा जाए उस पर विचार किया जा रहा है, और यही लक्ष्य है पार्टी का कि संगठन को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण होता है संगठन यानी पार्टी, और पार्टी से महत्वपूर्ण होता है देश। इसी उद्देश्य पे भाजपा काम कर रही है, और पहले व्यक्ति संगठन को प्राथमिकता दे और उससे पहले देश को प्राथमिकता दे, तभी हम लोग अपने को भी मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बातें कही है, और पार्टी कार्यकर्ताओं को एक जोश भरने का काम किया है कि संगठन को कैसे मजबूत करे, देश को कैसे मजबूत करे, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और पार्टी के 41वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप प्रतिज्ञा लें कि इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आप अपने पूरे तन मन धन से इस पार्टी के सेवा में, देश की सेवा में लगे रहेंगे। जी,
बहुत धन्यवाद। ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी सीधे हमारे साथ रांची से प्रदेश कार्यालय से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके बाद एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। सभी जो कार्यकर्ता है, जो अधिकारी है, सभी में खुशी देखने को मिल रही है। 41वां स्थापना दिवस बीजेपी आज मना रही है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सबसे पहले झंडा लहराया, तो वहीं पार्टी कार्यालय को दीप और लाइट से सजाया गया। इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष और बड़े नेताओं ने मुंबई अधिवेशन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का काम किया, तो वहीं सभी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल दिखा। बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष बंगाल दौरे पर थे। बता दें कि तेजस्वी यादव बंगाल दौरे से पटना वापस लौट आई हैं, तो वहीं दौरे से लौटते ही तेजस्वी ने मधुबनी नरसंहार मामले में नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और नीतीश की तुलना राक्षस राज से की। लोग मारे जा चुके हैं, उस पर नीतीश कुमार जी ने एक भी संवेदना के जो है कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। कोई भी कंडोलेंस का मामला हो, उसमें कुछ भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए हम लोग लगातार जो है हम ये कहना चाहते हैं, बिहार में नीतीश जी के शासन में पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज जो है वो कायम हो चुका है। रावण करके एक संगठन जो है वो चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। चलिए, हमको लगा कि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश जी के अधीन ना होकर के किंग जॉन्ग के मधुबनी कांड को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार को इस मामले पर घेर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मधुबनी कांड को बहुत दुखद बताया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही बताया कि सीएम नीतीश कुमार इस मामले को खुद गंभीरता से देख रहे हैं। स्थिति में जो मधुबनी कांड हुई बहुत ही दुखद है और हर हालत में अपराधी भी पकड़े जाएंगे और उन परिवार वालों को भी मदद हर तरह की सरकार करेगी। जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद है और खुद बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी सभी बेहद संवेदनशील हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मंत्री नीरज सिंह बबलू जी को सबसे पहले वहां भेजा था और जो स्थिति को लेकर के नीरज सिंह बबलू जी ने स्वयं वहाँ के डीएम एसपी से बात की है और इस सरकार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बता दें कि बिहार में सियासत मधुबनी कांड को लेकर गरमाई हुई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान भी सामने आया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा है कि मधुबनी कांड जो हुआ है बेहद ही दुखद है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी इस दौरान संजय जायसवाल ने कही है। इस दौरान नीतीश सरकार के मामले पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को विपक्ष घेरता रहता है। मधुबनी कांड को लेकर बिहार में फिर सियासत बदल गई है, सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुप्रकाश जुड़ गए हैं। मधुबनी कांड सियासत गर्मा गई है, इसकी वजह से लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया, नीतीश कुमार खुद इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है?
जी, आपको बता दें कि मधुबनी जो कांड हुई है उसको लेकर जो विपक्ष हो या अब सत्ता में भी जो नेता है वो भी जो है बयान देने लगे हैं, जिसको लेकर आज संजय जायसवाल ने बीजेपी कार्यालय में आकर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए दोषियों को कहा कि जो भी दोषी है उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही पीड़ितों को जो भी इंसाफ देना है वो सरकार उन्हें देगी और साथ ही नाइंसाफी जो लोग किए हैं उनके साथ उसकी कीमत जो है उन्हें चुकाना होगा। साथ ही वो भी संजय जायसवाल ने ये भी बोला कि प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है तो जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन के भी जो लोग इसमें शामिल हैं वो लोग पर भी एक तो थाना प्रभारी जो है वो अभी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन और भी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जा रही है इस दौरान अभी तक अगर सामने देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चल रहा है, कार्रवाई वहां तक नहीं पहुंची है जहां तक विपक्ष चाह रहा था, जिस वजह से विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, विपक्ष से बोले तो अभी तेजस्वी यादव भी अपने राबड़ी देवी आवास से मधुबनी के लिए निकल चुके हैं और वहां पहुंचने के बाद ये देखना होगा कि विपक्ष जो है वो पीड़ित परिवार से क्या मिलकर क्या बातें होती है ये तो आपको जो है वहां तेजस्वी यादव पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो है वो विपक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें राक्षस सरकार का जो है उन्होंने कहा है। जी, जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए बेहद दुखद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया है, उनका ये जो बयान सामने आया है, क्या इस बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है? राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इस बयान को क्या रूप दिया जा रहा है? देखिए, जो मधुबनी में जो घटना घटी है वो तो सही में बहुत ही दुखद है, लेकिन विपक्ष और सत्ता में जो भी नेता है वो भी इसकी राजनीतिक जो है सरगर्मी जो है बढ़ते दिख रही है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी जो है ये जो घटना के बाद जो तुल पकड़ रहा है वो ज्यादा ही तुल पकड़ लिया है। और अब जो है विपक्ष भी देखिए आगे की जो तेजस्वी यादव भी रवाना हो चुके हैं, अब वहां पहुंचने के बाद जो है क्या कुछ होता है इसकी जो है तमाम जानकारी आपको वहां से पहुंचने के बाद ही प्राप्त होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनु प्रकाश, हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मधुबनी में मखाना प्रोसेसिंग की शिलान्यास बिहार सरकार की पीएसजी ने किया, जिसमें कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहार के सबसे उन्नत तकनीकी युक्त प्रथम ग्रामीण मखाना प्रोसेसिंग यूनिट शिलान्यास किया गया, जहां 2500 टन मखाना प्रोसेसिंग का लक्ष्य रखा गया। इस केंद्र से जिले के लगभग 800 लोग सीधे जुड़कर अलग अलग प्रकार से लाभ लेंगे। एमएसएमई जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विंग है, उनके माध्यम से स्फूर्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर में। और खासकर जब से कोरोना आया तब से प्रधानमंत्री जी का इस पर बहुत फोकस था कि जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस आए हैं तो उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसके ऊपर उन्होंने एक बार मन की बात पिछली बार कही थी, उसमें कहा था कि हम जो रीजन का जो भी रिसोर्स है, चाहे वो मछली हो, चाहे मखाना हो या कुछ भी हो, उसको हम इतना अच्छे तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं जिस पर कि जो स्थानीय लोग हैं उनका गुजर बसर जो हो रहा है उसको और हम विकसित करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों का अपना उपज है और यहाँ से वो सामान बन के जाएगा और लोग इसको खाएंगे। मखाना एक ऐसा चीज़ है जिससे लोगों को विटामिन भी मिलता है और यह मखाना दूसरे देश के कहीं नहीं होता है, वो केवल हमारे मिथिला में ही होता है। तो हम लोग चाहते हैं जो उसको इस मखाना उद्योग को आगे बढ़ाएं और आम लोगों तक वह पहुँचे। सिर्फ शहरों में ही उपलब्ध है ऐसा नहीं है, गाँव में ज़्यादा रोजगार है, ज़्यादा अवसर है और उसी को प्रमोट करने के लिए, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में इस तरीके की चीज़ें हम और बढ़े हैं और इस तरीके के कार्यक्रम मतलब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स और बने और ज़्यादा लोगों को लाभान्वित हों। ये प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा तो उसके साथ बाद बाकी क्षेत्र में भी इस तरीके की नई पहल हो। आ जाइए राजदीप जी, सारे लोग आ जाइए। नरेंद्र जी जाइए सब लोग। आप हटिए ना, क्या नाम है? हाँ, मुस्तफा। आप
मुंगेर के सदर अनुमंडल के छत्तीसगढ़ बीजापुर में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 23 जवान शहीद हुए थे। उनकी याद में विजय चौक प्रबंध समिति ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने कैंडल जला शहीदों को जहां एक और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से नक्सलियों का जड़ सफाया करने की मांग की। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। मानवाधिकार के नाम पर जो है नक्सलियों पर जो है कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो पाती है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जो भी उचित कानून हो उस उचित कानून को बना करके ला करके संसद में पास करा करके और सेना को इसमें लगाया जाए। जिस तरह हम आतंकवादियों से अपने देश की रक्षा करने के लिए सेनाओं का उपयोग करते हैं, उसी तरह क्यों नहीं नक्सलियों की से जो है देश की रक्षा करने के लिए हम सेनाओं का उपयोग करें। क्योंकि वास्तव में ये नक्सली नहीं है, ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये विदेश से इनको फंड मिलता है और ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश को जो है सबसे बड़ी सुरक्षा मिल रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। आज हमारे जैसे कितनी माँ बहनें विधवा हो रही है, इसलिए सरकार को सजग होना चाहिए और इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगी। लातेहार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए रांची रेफर कर दिया, तो वहीं पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ट्रक ड्राइवर इस दौरान घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन ड्राइवर की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रांची रेफर कर दिया। पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर पूरे मामले की जाँच की है। समस्तीपुर के दल सिंह सराय राष्ट्रीय पथ 28 की बीएसएनएल कार्यालय में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मियों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तो वहीं एसडीओ ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से स्विच रूम में आग लगी। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बता दें कि बीएसएनएल कार्यालय में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई है। मौके पर दमकल विभाग पहुंची और आग पर काबू पाया। एसडीओ ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से स्विच रूम में आग लगी है। नुकसान का आकलन फिलहाल किया जा रहा है। बाढ़ के पंडारक प्रखंड के पंडारक गांव के पवन कुमार ने बिहार बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में 483 नंबर लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान पाया। इनकी इस सफलता से घर परिवार से साथ साथ मोहल्ले के लोग भी खुश हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले पवन को मिठाइयां खिलाकर खुशी जता रहे हैं। इधर आपको लगता था कि बच्चा टॉप करेगा? लगता तो था। कितने घंटे पढ़ता था ये? बहुत पढ़ने हो गए तो हम ही मना करते थे, बेटा मत पढ़ो, दिमाग उमाग खराब हो जाएगा, लेकिन पढ़ता था। रात में 3 बजे उठता था, 6 बजे तक पढ़ता था। तो अभी कैसा माहौल है आपके घर में? अभी तो ठीक है, मैंने खुशी का माहौल है। हाँ, खुशी का माहौल। इसके पहले आपके परिवार में कोई टॉपर हुए थे? नहीं। सिविल सेवाम जाना चाहते। आपको उम्मीद था कि आप टॉपर रहिएगा? जिस तरह मेहनत किए थे उससे तो लग रहा था कि अच्छा रैंक आएगा। तो कैसा लग रहा है अभी? घर का क्या माहौल है? सब खुश है। क्या पापा क्या करते हैं आपके?
पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा रहेगा इधर देख। आपको बता दें कि घर परिवार में खुशी का माहौल दिखा है। बिहार में दूसरा स्थान पाया गया है। टॉप 10 में स्थान स्थापित किया है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया। समस्तीपुर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसमें जिले समस्तीपुर के 4 छात्रों ने राज्य स्तर पर अपना परचम लहराते हुए टॉप 10 में स्थान स्थापित किया। इसमें जिला स्तर पर पहला और राज्य में 8वें स्थान पर कुशेश्वर हाई स्कूल की चारों वारिस नगर की सपना कुमारी ने 477 अंक प्राप्त किए, तो वहीं राज्य स्तर पर 10वां और जिले में दूसरे स्थान पर 3 छात्रों ने 475 अंक प्राप्त किए। आरएसबी इंटर महाविद्यालय समस्तीपुर के सोनू राज ने 475 अंक आने से गांव में खुशी देखने को मिली। गांव के लोगों द्वारा बधाई देने का तांता लगा हुआ है। यही अपने में खुशी बहुत है क्योंकि यह रैंक लाना इतना आसान नहीं होता है और मेहनत की है तो उसका फल तो मिला ही है, तो और क्या कहें। कितने देर की आपकी पढ़ाई होती थी? दिन का 12 से 15 घंटा की पढ़ाई हो जाती थी अगर सब चीज़ कोचिंग और अपने सेल्फ स्टडी को लगा के करे तो। यही कोरोना महामारी के बाद जो लॉकडाउन आया लगा था, उसके बाद हम लोग का पढ़ाई सब बंद हो गया था। तो हम लोग का बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ था सेल्फ स्टडी का, तो वही। और मेरे टीचर लोग बोले जो सेल्फ स्टडी ही करो और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग ने सेल्फ स्टडी ही किया था और उसी के परिणाम है जो आज इस मुकाम पे पहुँचे। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये लगन से पढ़ रहा है, इसी हिसाब से आगे का भी पढ़ाई का स्रोत उम्मीद जता के रखे और हम जितना इसके पीछे किसान रहते हुए जो हम इसका कोई कमी बेसी महसूस नहीं होने दे। आगे भी कोशिश रहेगा कि जिस तरह हो पूर्ति हो, केवल अपना निगरानी के हिसाब से ही पढ़ेगा, कभी भी पीछे नहीं हटा जाएगा। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।